जय जगन्नाथ समस्त को मोर प्रणाम। मु दीपामुद्रा मोरी क्लास को आपण समस्त को स्वागत। आगु को जो OSSTET एग्जाम होगा जाऊँगी से एग्जाम पाई आज आम क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास रे पार्ट 11 रे यूनिट 3 रु थिबा गद्य प्रशिक्षण योजना उपरे आज आम किछिटा क्वेश्चन डिस्कशन करवा। फर्स्ट क्वेश्चन वृत्तबंधारहितं वाक्यं डैश भवति। वृत्तबंधारहितं वाक्यं डैश भवति। ऑप्शन नंबर ए गद्यम, ऑप्शन नंबर बी पद्यम, ऑप्शन नंबर सी अलंकार, ऑप्शन नंबर डी कोपी न। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर ए गद्यम। राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए गद्यम। वृत्तबंधारहितं वाक्यम गद्यम भवति। अर्थात वृत्तबंधारहितं, वृत्त अर्थात छंद, वृत्तबंधा अर्थात छंद द्वारा आबद्ध, रहित अर्थात छंद द्वारा आबद्ध होई नथिबा वाक्यम, वाक्य को कौन कहते? छंद द्वारा आबद्ध होई नथिबा वाक्य को गद्य कहते। जदि छंद द्वारा आबद्ध होता छंद, अलंकार, रस जदि गोटे वाक्य रही था ताहले सेटा पद्य हो जाता, सेटा पद्य रही जाता। किंतु जदि गोटे वाक्य रे छंद, अलंकार, रस ये सब रहुनी ताहले से वाक्य को आम गद्य ही कहबा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर सरलम व्यावहारिकम वाक्यम डैश उच्यते। सरल व्यावहारिक वाक्य को कौन कहते? ऑप्शन नंबर ए पद्यम, ऑप्शन नंबर बी गद्यम, ऑप्शन नंबर सी अलंकार, ऑप्शन नंबर डी कोपी न। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर बी गद्यम। सरल व्यावहारिकम वाक्यम गद्यम इति उच्यते। सरल वाक्य बा जो सब वाक्य को आम प्रतिदिन भाव में व्यवहार करूँगी तो सेटा गद्य ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश कवि नाम निकषम वदन्ति। ऑप्शन नंबर ए पद्यम, ऑप्शन नंबर बी छंदम, ऑप्शन नंबर सी गद्यम, ऑप्शन नंबर डी कोपी न। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर सी गद्यम। डैश कवीनाम निकषम वदन्ति, गद्यम कवीनाम निकषम वदन्ति। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर संश्लिष्टता संक्षिप्तता च डैश शैल्याः विशेषता भवति। संश्लिष्टता संक्षिप्तता डैश शैलीर विशेषता अटे। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत गद्यस्य गद्यम, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत छंदम, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत पद्यम, ऑप्शन नंबर डी कोपी न। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत गद्यम। संश्लिष्टता संक्षिप्तता च संस्कृत गद्यम, संस्कृत गद्य शैल्याः विशेषता भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर विश्रुत विषयस्य संक्षेपेण कथने अल्पस्य विषयस्य विश्रुत रूपेण वर्णने डैश च क्षमं भवति। विश्रुत विषय को संक्षेप रे कहिबा बा अल्प विषय को विश्रुत भाव रे वर्णना करी कहिबा पई किए क्षम बा सक्षम अटे। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत गद्यम, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत छंदम, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत पद्यम, ऑप्शन नंबर डी कोपी न। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत गद्यम। राइट आंसर होची संस्कृत गद्यम। विश्रुत विषयर संक्षेप रे कहि विश्रुत विषय को संक्षेप रे कहिबा बा अल्प विषय को विश्रुत भाव रे वर्णना करिया पई संस्कृत गद्य सक्षम अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कोमल भावना व्यक्तिकरणे डैश
सशक्तं माध्यमं भवति। कोमल भावना को व्यक्तिकरण करिबारे किए गोटे सशक्त माध्यम अटे। ऑप्शन नंबर ए छंदम, ऑप्शन नंबर बी गद्यम, ऑप्शन नंबर सी पद्यम, ऑप्शन नंबर डी कोपिन। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर बी गद्यम। कोमल भावना को व्यक्तिकरण करिबारे गद्य गोटे सशक्त माध्यम अटे। आमे वर्तमान भी आमे जहाँ सहित कथबार्ता होउछन्ति बा निजर मनोभाव को व्यक्त करूछन्ति सेतेबेले आमे गद्यर सहारा नेउछन्ति। यदि पद्य माध्यम रे कथबार्ता हेबा ताहले श्लोक माध्यम रे सेतिरे छंद अलंकार रस ए सब रहिबो जहाँकि साधारणतः व्यवहार करिबा एते सहज नुह, कष्टकर अटे। किंतु गद्य माध्यम रे कथबार्ता करिबा निजर मनोभाव को प्रकाश करिबा व्यक्तिकरण करिबा सहज होइथाय। सेतिपई कोमल भावना व्यक्तिकरणे गद्यम सशक्तम माध्यमम भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। डैश वेदे प्रथमतया गद्यम द्रष्टुम शक्यते। केउ वेदरे प्रथम थर गद्य को देखा जाइतिला। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेदे, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेदे, ऑप्शन नंबर सी सामवेदे, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेदे। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेदे। यजुर्वेदरे प्रथमतया गद्यम द्रष्टुम शक्यते। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। रसानुभूतेः पद्यः व्यवहाराय च डैश वर्तते। पद्य रे आमर कौन होता है ना रसर अनुभूति होता है। पद्य शिक्षण रे पद्य पठन रे आमको रसर अनुभूति होता है। ताले व्यवहाराय डैश ऑप्शन नंबर ए पद्यम, ऑप्शन नंबर बी गद्यम, ऑप्शन नंबर सी छंदम, ऑप्शन नंबर डी विधि। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर बी गद्यम। गद्यम पद्य पठन रे आमर रसर अनुभूति होता है। आउ व्यवहार रे आमे गद्यर प्रयोग ही करितांते। व्यवहाराय गद्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन। गद युक्त यत इजिकल टू ऑप्शन नंबर ए गद्यम, ऑप्शन नंबर बी पद्यम, ऑप्शन नंबर सी गद्य, ऑप्शन नंबर डी कोपिन। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर ए गद्यम। गद धातु यत प्रत्ययन गद्यम शब्द निष्पन्नम जायते। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। गद्य डैश भागे विभक्तम। गद्य को केते भाग विभक्त कराइछि। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर सी 3। गद्य तीन भागरे विभक्त। तीनोटी भागरे विभक्त कौन कौन ना एक रोची वैदिक गद्य साहित्यम, वैदिक गद्य साहित्यम, दुई रे होची पौराणिक गद्य साहित्यम, तीन होची शास्त्रीय गद्य साहित्यम। गद्य को तीन भागरे विभक्त कराई। गोटे होची वैदिक गद्य साहित्य, दुई रे होची पौराणिक गद्य साहित्य, तीन होची शास्त्रीय गद्य साहित्य। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। वैदिक गद्यम सरलम स्पष्टम च डैश विद्यते। वैदिक गद्यटा सरल आउ स्पष्ट बोली क्योंटी कुआई। ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण आरण्यकम, ऑप्शन नंबर बी वेदेशु, ऑप्शन नंबर सी उपनिषदाम, ऑप्शन नंबर डी कोपिन।
राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर बी वेदेषु। वैदिक गद्यम सरलम स्पष्टम च वेदेषु विद्यते। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। डैश ग्रंथेषु वैदिक गद्यस्य विकसितं रूपं प्राप्यते। केउं ग्रंथ मानकरू वैदिक केउं ग्रंथ मानकरे वैदिक गद्यर विकसित रूप देखा जाए। ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण आरण्यकम, ऑप्शन नंबर बी वेदेषु, ऑप्शन नंबर सी उपनिषदाम, ऑप्शन नंबर डी कोपी न। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ब्राह्मण आरण्यकम। ब्राह्मण आरण्यकम। ब्राह्मण आरण्यक ग्रंथेषु वैदिक गद्यस्य विकसित रूपं प्राप्यते। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। कुत्र गद्य सरलम ऋजु च अस्ति। केउठी गद्य सरल और ऋजु बोली अछि, ऋजु बोली कहुए। ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण आरण्यकम, ऑप्शन नंबर बी वेदेषु, ऑप्शन नंबर सी उपनिषदाम, ऑप्शन नंबर डी कोपी न। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर सी उपनिषदाम। उपनिषदाम गद्य सरलम ऋजु च अस्ति। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। गद्य कति प्रकार का सन्ति। गद्य केते प्रकार? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर ए 4। गद्य को 4 भागरे गद्य कति प्रकार का सन्ति। गद्य केते प्रकार? 4 प्रकार। कौन कौन? मुक्तकम, मुक्तकम, उत्कलिका प्रायम, उत्कलिका प्रायम, मृतगंधी, मृतगंधी, चूर्णकम, चूर्णकम। कौन? आमर जो साहित्य दर्पणागार विश्वनाथ कविराज कहते कि गद्यर प्रकार केतोटी ना 4टी। गोटे हूँ मुक्तकम, उत्कलिका प्रायम, मृतगंधी, चूर्णकम। अन्य माने मध्य कहते कि गद्य को गद्य 5 प्रकार मध्य। सेगुड़ा सब कौन ना कथा, निबंध, वर्णनम, आत्मकथा, नाटकम। कौन आमर साहित्य दर्पणागार विश्वनाथ कविराज कहते कि गद्यर प्रकार हूँ से 4 प्रकार। कौन कौन ना मुक्तकम, उत्कलिका प्रायम, मृतगंधी, चूर्णकम। ये 4टी बोली कहते। अन्य माने मध्य कहते कि नहीं गद्य हूँ 5 प्रकार। कौन कौन? कथा, निबंध, वर्णनम, आत्मकथा, नाटकम। 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। समास बहुल्येव ओजसः प्रधानं लक्षणम् अस्ति। कस्य शिक्षणस्य विशेषता अस्ति। एटा केउं शिक्षणर विशेषता अटे। ऑप्शन नंबर ए पद्य, ऑप्शन नंबर बी गद्य, ऑप्शन नंबर सी निबंध, ऑप्शन नंबर डी कोपी न। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर बी गद्य। समास बहुल्येव ओजसः प्रधानं लक्षणम् अस्ति। एटा हूँ गद्य शिक्षणर विशेषता अटे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, का संस्कृत गद्यस्य विशेषता न भवति? ऑप्शन नंबर ए समास बहुला शैली, ऑप्शन नंबर बी भाषा तत्वानां ज्ञानम, ऑप्शन नंबर सी गद्य पद्ययोः सम्मिश्रणम, ऑप्शन नंबर डी संस्कृत शब्दानां परिचयः। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर डी संस्कृत शब्दानां परिचयः। का संस्कृत गद्यस्य विशेषता न भवति? केउटा गोटे संस्कृत गद्यर विशेषता नुह? कोड़ा नुह ना संस्कृत शब्दानां परिचयः एटा संस्कृत गद्यर विशेषता नुह। समास बहुला शैली एटा विशेषता हब, गद्यर विशेषता हब। भाषा तत्वनां ज्ञानम एटा भी संस्कृत गद्यर विशेषता हब। गद्य पद्य सम्मेलनम एटा मध्य संस्कृत गद्यर विशेषता हब, किंतु संस्कृत शब्दानां परिचय एटा संस्कृत गद्यर विशेषता नुह। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्र विषयस्य प्राधान्यम भवति? केउठी विषयर प्राधान्यता अछि? ऑप्शन नंबर ए नाटकी, ऑप्शन नंबर बी पद्ये, ऑप्शन नंबर सी गद्ये, ऑप्शन नंबर डी शब्दे। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर सी गद्ये। राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी गद्ये विषयस्य प्राधान्यम भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कः शास्त्रीय गद्य ग्रंथः? केउटा गोटे शास्त्रीय गद्य ग्रंथ अटे? ऑप्शन नंबर ए वैदिक गद्यम, ऑप्शन नंबर बी आरण्यक ग्रंथः, ऑप्शन नंबर सी पौराणिक ग्रंथम, ऑप्शन नंबर डी कादंबरी। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर डी कादंबरी। केउटा गोटे शास्त्रीय गद्य ग्रंथ अटे? कादंबरी। कादंबरी गोटे शास्त्रीय गद्य ग्रंथ अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधस्थानेषु कः संस्कृत गद्य भागे नास्ति? तले दिया जाइथिबा ऑप्शन भितरु केउटा संस्कृत गद्य भागरे नाही? ऑप्शन नंबर ए प्राचीन गद्य साहित्यम, ऑप्शन नंबर बी वैदिक गद्य साहित्यम, ऑप्शन नंबर सी पौराणिक गद्य साहित्यम, ऑप्शन नंबर डी शास्त्रीय गद्य साहित्यम। राइट आंसर कौन? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्राचीन गद्य साहित्यम। प्राचीन गद्य साहित्यम संस्कृत गद्य भागे नास्ति। और संस्कृत गद्य भागरे वैदिक गद्य साहित्यम अच्छी, पौराणिक गद्य साहित्यम अच्छी, शास्त्रीय गद्य साहित्यम अच्छी, किंतु प्राचीन गद्य साहित्यम नहीं। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य दर्पणकारस्य मतेन कः गद्यस्य प्रकारेषु नास्ति? साहित्य दर्पणकार मत अनुसार केउटा गोटे गद्यर प्रकार भितरु नाही? ऑप्शन नंबर ए उत्कलिका प्रायम, ऑप्शन नंबर बी चूर्णकम, ऑप्शन नंबर सी कथा, ऑप्शन नंबर डी वृत्तगंधी। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर सी कथा। साहित्य दर्पणकार मत अनुसार कथा गोटे गद्यर प्रकार रे नाही। किम संस्कृत गद्य शिक्षणस्य उद्देश्यम न भवति? केउटा गोटे संस्कृत गद्य शिक्षण उद्देश्य नुह? ऑप्शन नंबर ए ज्ञानात्मक उद्देश्यम, ऑप्शन नंबर बी कल्पनात्मक उद्देश्यम, ऑप्शन नंबर सी अर्थ ग्रहणात्मक उद्देश्यम, ऑप्शन नंबर डी अभिव्यक्तात्मक उद्देश्यम। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर बी कल्पनात्मक उद्देश्यम होजी केउटा गोटे संस्कृत गद्य शिक्षण उद्देश्य नुह, कल्पनात्मक उद्देश्यम
संस्कृत गद्य शिक्षण उद्देश्य नुह ज्ञानात्मक उद्देश्य हम अर्थग्रहणात्मक उद्देश्य हम अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य हम किंतु कल्पनात्मक उद्देश्य नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन किम संस्कृत गद्य शिक्षण से उद्देश्य न भवति केउटा गोटे संस्कृत गद्य शिक्षण उद्देश्य नुह ऑप्शन नंबर ए उच्चारणात्मक उद्देश्य ऑप्शन नंबर बी अभिरुच्यात्मक उद्देश्य ऑप्शन नंबर सी अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य ऑप्शन नंबर डी कौशलात्मक उद्देश्य राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर ए उच्चारणात्मक उद्देश्य कौटा गोटे संस्कृत गद्य शिक्षण उद्देश्य नुह उच्चारणात्मक उद्देश्य संस्कृत गद्य शिक्षण उद्देश्य नुह अभिरुच्यात्मक उद्देश्य हम अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य हम कौशलात्मक उद्देश्य हम राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन विभिन्नानां गद्य विषयाणां विभिन्नेषु शिक्षणे यानि उद्देश्यानि समानानि भवन्ति तानि डैश भवन्ति ऑप्शन नंबर ए समन्वय उद्देश्यानि ऑप्शन नंबर बी विशिष्ट उद्देश्यानि ऑप्शन नंबर सी सामान्य उद्देश्यानि ऑप्शन नंबर डी समीचीन उद्देश्यानि राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर सी सामान्य उद्देश्यानि विभिन्नानां गद्य विषयाणां विभिन्नेषु शिक्षणे यानि उद्देश्यानि समानानि भवन्ति तानि सामान्य उद्देश्यानि भवन्ति राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन गद्य पठने कः क्रमः समीचीनः गद्य पठनरे केउ क्रमटा समीचीन बा ठीक अटे ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना तापर उद्देश्यस्य स्पष्टीकरणं तापर आदर्शवाचनं तापर छात्री अनुवाचनम् ऑप्शन नंबर बी प्रथमे प्रस्तावना तापर आदर्शवाचनं तापर उद्देश्यस्य स्पष्टीकरणं तापर छात्री अनुवाचनम् ऑप्शन नंबर सी फास्ट प्रस्तावना तापर आदर्शवाचनं तापर छात्री अनुवाचनं तापर उद्देश्य स्पष्टीकरणम् ऑप्शन नंबर डी फास्ट प्रस्तावना तापर छात्री अनुवाचनं तापर उद्देश्य स्पष्टीकरणं तापर जे आदर्शवाचनम् राइट आंसर कौन गद्य पाठन रे केउटा गोटे समीचीन क्रम ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए कौन ना गद्य पाठन रे समीचीन क्रम होची कोटा ना फास्ट आम प्रस्तावना करिबा तापर उद्देश्यर स्पष्टीकरण करिबा तापर शिक्षक आदर्शवाचन करिवे तापर शिक्षकों को देखिकी छात्र माने अनुवाचन करिवे राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सरल वाक्यानाम् अर्थग्रहणं गद्य शिक्षणस्य कस्मिन् स्तरे भवति सरल वाक्यानाम् अर्थग्रहणं सरल वाक्यर अर्थग्रहण करिबा गद्य शिक्षणर केउ स्तर रे एटा होइଥାଏ ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक स्तर रे ऑप्शन नंबर बी माध्यमिक स्तर रे ऑप्शन नंबर सी उन्नत स्तर रे ऑप्शन नंबर डी कोपी न राइट आंसर कौन टाइपिंग मिस्टेक अच्छे को राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक स्तर रे सरल वाक्य गुड़िकर अर्थ को ग्रहण करिबा बा सरल वाक्य गुड़िकर अर्थ को बुझिबा एटा गद्य शिक्षणर प्रारंभिक स्तर रे ही होइଥାଏ। नेक्स्ट क्वेश्चन संस्कृत वाक्यानां शुद्धं स्पष्टं च वाचनं गद्य शिक्षणस्य कस्मिन् स्तरे भवति होची संस्कृत वाक्य गुड़िक शुद्ध भाव रे स्पष्ट भाव रे कहिबा गद्य शिक्षणर केउ स्तर रे एटा होइଥାଏ शुद्ध भाव रे स्पष्ट भाव रे कहिबा ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक स्तरे ऑप्शन नंबर बी माध्यमिक स्तरे ऑप्शन नंबर सी उन्नत स्तरे ऑप्शन नंबर डी कोपी न राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर बी माध्यमिक स्तरे संस्कृत वाक्य को शुद्ध और स्पष्ट भाव रे वाचन करिबा कहिबा गद्य शिक्षणर माध्यमिक स्तरे भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन छात्राणां संस्कृत शब्द भण्डारस्य सौधाय छात्राणां संस्कृत शब्द भण्डारस्य आउ
सुक्ति भण्डारस्य च विकासः गद्य शिक्षणस्य कस्मिन् स्तरे भवति होची छात्र मानक मध्यरे संस्कृत शब्द भण्डारर वृद्धि हवा बा विकास हब आ सुक्ति भण्डार जो सब सुक्ति रही संस्कृत रे से सुक्ति भण्डारर विकास हेब गद्य शिक्षण केउं स्तर रे एटा होइते ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक स्तरे ऑप्शन नंबर बी माध्यमिक स्तरे ऑप्शन नंबर सी उन्नत स्तरे ऑप्शन नंबर डी कोपी न राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर सी उन्नत स्तरे राइट आंसर सी छात्राणां संस्कृत शब्द भण्डारस्य सुक्ति भण्डारस्य च विकासः गद्य शिक्षणस्य उन्नत स्तरे भवति राइट आंसर सी नेक्स्ट क्वेश्चन गद्य शिक्षण पद्धति अस्ति गद्य शिक्षण पद्धति केउटा ऑप्शन नंबर ए परंपरागत पद्धति ऑप्शन नंबर बी प्रश्नोत्तर पद्धति ऑप्शन नंबर सी कथाकथन पद्धति ऑप्शन नंबर डी सर्वे राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर डी सर्वे सबू गद्य शिक्षण पद्धति केउटा केउटा ना परंपरागत पद्धति मध्य गद्य शिक्षण पद्धति अंतर्गत आछि प्रश्नोत्तर पद्धति मध्य गद्य शिक्षण पद्धति अंतर्गत आछि कथाकथन पद्धति मध्य गद्य शिक्षण पद्धति अंतर्गत आछि राइट आंसर डी सर्वे नेक्स्ट क्वेश्चन गद्य शिक्षण पद्धति नास्ति केउटा गोटे गद्य शिक्षण पद्धति नुह ऑप्शन नंबर ए परंपरागत पद्धति ऑप्शन नंबर बी आधुनिक पद्धति ऑप्शन नंबर सी कथाकथन पद्धति ऑप्शन नंबर डी व्याख्या पद्धति राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर डी व्याख्या पद्धति गद्य शिक्षण से पद्धति नास्ति केउटा गोटे गद्य शिक्षण पद्धति नुह ऑप्शन नंबर डी व्याख्या पद्धति परंपरागत पद्धति गद्य शिक्षण पद्धति अटे आधुनिक पद्धति एटा भी गद्य शिक्षण पद्धति अटे कथाकथन पद्धति एटा मध्य गद्य शिक्षण पद्धति अटे व्याख्या पद्धति होची पद्य शिक्षण पद्य शिक्षण व्याख्या पद्धति होची पद्य शिक्षण गद्य शिक्षण होची गद्य शिक्षण पद्धति रे परंपरागत पद्धति आधुनिक पद्धति कथाकथन पद्धति ये सब गद्य शिक्षण पद्धति रे जो बट व्याख्या पद्धति होची पद्य शिक्षण नेक्स्ट क्वेश्चन पद्य शिक्षणे खंडान्वय पद्धति गद्य शिक्षणे डैश पद्य शिक्षण रे खंडान्वय पद्धति माध्यम रे पिला माननकु छोट छोट प्रश्न पचरा जाय थाए ताले गद्य शिक्षण रे केमती प्रश्न पचरा जाय थाए ऑप्शन नंबर ए परंपरा पद्धति माध्यम रे ऑप्शन नंबर बी प्रश्नोत्तर पद्धति माध्यम रे ऑप्शन नंबर सी कथाकथन पद्धति माध्यम रे ऑप्शन नंबर डी व्याख्या पद्धति माध्यम रे राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर बी प्रश्नोत्तर पद्धति माध्यम रे राइट आंसर बी पद्य शिक्षण रे खंडान्वय पद्धति माध्यम रे पिला माननकु छोट छोट प्रश्न पचरा जाय थाए सेमती गद्य शिक्षण रे प्रश्नोत्तर पद्धति माध्यम रे ही पिला माननकु प्रश्न पचरा जाय थाए राइट आंसर बी नेक्स्ट क्वेश्चन कथाकथन पद्धति इयम डैश इति नामना ज्ञाते कथाकथन पद्धति को आउ केउ नाम रे आमे जानि छथि ऑप्शन नंबर ए प्रवचन विधि ऑप्शन नंबर बी प्रश्नोत्तर विधि ऑप्शन नंबर सी कथाकथन विधि ऑप्शन नंबर डी व्याख्या विधि राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर ए प्रवचन विधि कथाकथन पद्धति को प्रवचन विधि मध्य कुहा जाए प्रवचन विधि नाम रे मध्य नामित करा जाए राइट आंसर ए नेक्स्ट क्वेश्चन डैश पद्धति हर्बाटीय पंचपदीय समन्वित अस्ति केउ पद्धति रे हर्बाटीयंकर पंचपदीय पदे समन्वित अछि हर्बाटीय पंचपदी समन्वित अछि केउ पद्धति रे ऑप्शन नंबर ए प्रवचन पद्धति ऑप्शन नंबर बी आधुनिक पद्धति ऑप्शन नंबर सी कथाकथन पद्धति ऑप्शन नंबर डी व्याख्या पद्धति राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर बी आधुनिक पद्धति आधुनिकी पद्धति रे हर्बाटीय पंचपदी समन्वित अछि राइट आंसर बी एहीपरि भावरे आजिर क्लास रे OSSTT एग्जाम पाई पद्य नुहे गद्य
गद्य शिक्षण उपरू आज आमे किछि क्वेश्चन डिस्कशन करिसंती गद्य शिक्षण उपरू। जदि ए क्लासटी आपण समस्त भल लगी थाए ताल निश्चित भाव में सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। नमो नमः।